Assalamualaikum. Today we will start with question number 4 of exercise 2.1 of grade 10 mathematics. So question number 4 is determine whether the following quadratic equations have real roots and if so find the roots. तो हमें डिटरमाइन करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो ये रूट्स है वो रियल है या नहीं. अगर रूट्स रियल हो तो फिर उन रूट्स को फाइंड करना है. तो अगर आपको याद हो तो रूट्स की नेचर को फाइंड करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत होती है. डिस्क्रिमिनेंट हम किस चीज को कहते हैं? b² - 4 इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं. तो इक्वेशन है x² + 5x + 5 = 0. इसको क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं. ax² + bx + c = 0. We get a = 1, b = 5 and c = 5. पहले हमें रूट्स को फाइंड करना है कि वो रियल है या नहीं. नेचर को फाइंड करना है, उसके बाद रूट्स को फाइंड करना है. तो नेचर को चेक करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को लिखते हैं b² - 4ac. So putting the values of b, a and c in this discriminant. b की जगह पे 5 को पुट किया, -4 a की जगह पे 1 को पुट किया और c की जगह पे 5 को पुट किया. 5² means 5 × 5 which equals 25 minus 4 1s are 4 and 4 5s are 20. 25 minus 20 equals 5. So discriminant is b² - 4ac. आप देखिए 5 is greater than 0. तो discriminant हमारे पास greater than 0 आ गया. तो रूट्स क्या है? So roots are real and unequal. तो रूट्स हमारे पास रियल है. अब हमें रूट्स को फाइंड करना है. Now to find the roots. Equation है x² + 5x + 5 = 0. पहले हम चेक करते हैं कि ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो सकता है या नहीं. अगर तो फैक्टराइजेशन से पहले चेक करते हैं तो 5 के ऐसे फैक्टर्स जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5 आ जाए और उन फैक्टर्स का हम सम लें तो 5 आ जाए. यानी प्रोडक्ट से भी ऐसे फैक्टर्स जिनके प्रोडक्ट से भी 5 आना चाहिए और सम से भी 5 आना चाहिए. तो फैक्टराइजेशन से ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे फैक्टर्स हमारे पास नहीं है. तो इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं. सो आई हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b + -b² - 4ac square root divided by 2a. माइनस अपनी जगह पे लगा. b की वैल्यू है 5 तो यहाँ पे 5 को पुट करते हैं प्लस -b². सो 5² -4 a की जगह पे 1 को पुट करते हैं और c को 5 से रिप्लेस करते हैं. डिवाइड बाय 2 into 1. सो x = -5 + -5² 25 minus 4 5s are 20 divided by 2. X = -5 + -25 - 25 divided by 2. So x = -5 plus 5 square root divided by 2 and x = -5 minus 5 square root divided by 2. So जो रूट्स है -5 plus 5 square root divided by 2 है और -5 minus 5 square root divided by 2 है. तो नेचर हमारे पास रियल आ गया और इसके बाद हमने इस इक्वेशन के
जो रूट्स थे वो फाइंड किए। तो पहला जो रूट्स था वो था -5 + 5 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, और दूसरा जो रूट था वो था -5 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। यानी अगर आप नेचर को देखें तो रूट्स हमारे पास रियल है, इर्रेशनल है, मगर फिर भी रियल हुए। तो इधर भी आप देखें तो आप चेक करें तो रूट्स हमारे पास इर्रेशनल है और रियल भी है। तो इसके बाद जो पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 4 में आप सेकंड और थर्ड पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। पहले आपने इन दोनों इक्वेशंस के नेचर को, रूट्स के नेचर को फाइंड करना है, फिर आपने रूट्स फाइंड करने हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिटरमिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग देम। क्वेश्चन नंबर 5 में भी डिफरेंट इक्वेशंस दिए गए हैं। पहले उनके नेचर को फाइंड करना है, रूट्स के नेचर को फाइंड करना है, फिर उसके बाद जो रूट्स है उनको, जो नेचर है उनको रूट्स के जरिए वेरीफाई करना है। यानी नेचर को जब हम फाइंड करें तो उसके बाद रूट्स को भी फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है ये 3x² - 10x + 3 = 0। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। Where ax² + bx + c = 0, so we get a = 3, b = -10, c = 3। फिर नेचर को फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को लिखते हैं, b² - 4ac। फिर डिस्क्रिमिनेंट में a, b और c की वैल्यूज को पुट करते हैं, b in -10, so it will become -10² - 4, a is 3 and c is also 3. -10² means -10 multiplied 10, which equals +100. 4 3s are 12, 12 3s are 36. 100 - 36, 64. 64 is 8², it is a perfect square. तो आप देखें as discriminant is perfect square, so roots are real, रियल में रेशनल होंगे एंड अनइक्वल। अब जो रूट्स का जो नेचर है यानी रेशनल एंड अनइक्वल, तो अब इस नेचर को रूट्स के जरिए यानी रूट्स को फाइंड करते हैं और फिर इनकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द रूट्स। तो इस इक्वेशन की रूट्स को फाइंड करते हैं। तो रूट्स को फाइंड करने के लिए पहले मैं जो x का जो कोएफिशिएंट है उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास +9 आ जाएगा। तो 9 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका हम प्रोडक्ट ले तो +9 आ जाए और सम से -10 आ जाए। तो 9 के ऐसे दो फैक्टर्स हैं -1 एंड -9। 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9। तो ये ऐसे दो फैक्टर्स है। एक कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है। अब सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं कि इनकी सम से -10 आ सकता है या नहीं। तो -1 प्लस -9 -1 -9 -10। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो अब -10x को -x और -9x में स्प्लिट करते हैं। पहले मैं इक्वेशन को लिखता हूँ, -10x + 3 = 0। तो अब -10x को स्प्लिट करते हैं -x में। यहाँ पे आप 1x भी लिख सकते हैं, मगर अक्सर हम इस कोएफिशिएंट 1 को नहीं लिखते। -9x + 3 = 0। अब इन दोनों टर्म्स में से एक कॉमन लेना पड़ेगा और इन दोनों टर्म्स में से एक कॉमन लेना पड़ेगा। तो आप देखिए 3x² - x में से हम x को कॉमन ले सकते हैं, 3x - 1 आ जाएगा
और -9x प्लस 3 में से -3 को कॉमन लेते हैं, अगेन 3x माइनस 1 एक्स टर्म के साथ भी है, सॉरी 3 1 3, 3x माइनस 1 एक्स टर्म के साथ भी है और 3x माइनस 1 माइनस 3 जो टर्म है उसके साथ भी है, तो इसको अगेन कॉमन ले सकते हैं, 3x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल 0। फर्स्ट फैक्टर जो है 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सेकेंड फैक्टर आल्सो इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -1 को राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट करते हैं, तो ये -1 + 1 हो जाएगा। अब 3 और x के बीच में जो रिलेशन है, जो ऑपरेशन है, दोनों के बीच में वो मल्टीप्लिकेशन है, तो इक्वेशन में जब भी हम मल्टीप्लिकेशन को कैंसिल करते हैं तो हम बोथ साइड डिवीजन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो डिवाइड बाय 3 बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड को भी मैं 3 से डिवाइड करता हूं एंड राइट हैंड साइड को भी मैं 3 से डिवाइड करता हूं, तो एक रूट हमारे पास 1/3 आ गया। अब सेकंड रूट को फाइंड करते हैं, यानी x की वैल्यू को फाइंड करते हैं, -3 को राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट करते हैं, तो ये +3 हो जाएगा। सो हेंस आवर सॉल्यूशन सेट आर, आवर रूट्स आर, एक रूट है 1/3 और एक है 3, तो आप देखिए ये कंफर्म हो गया, वेरीफाई हो गया कि 1/3 is also a rational number and not equal to 0 and 3 is also a rational number and not equal to 0। नेचर जब हमने फाइंड किया था तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आया था, 8 स्क्वायर आया था, तो जब परफेक्ट स्क्वायर आ जाए डिस्क्रिमिनेंट से तो रूट्स का नेचर क्या होगा, वो रूट्स जो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो रूट्स हमारे पास जो नेचर है वो हमारे पास रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। या तो यहाँ पे आप देखिए जब हमने रूट्स को फाइंड किया तो 1/3 इज अ रेशनल नंबर एंड 3 इज आल्सो अ रेशनल नंबर, तो ये उनकी वेरिफिकेशन है। इसके बाद जो 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड पार्ट है x² - 6x + 4 = 0 एंड थर्ड पार्ट है x² - 3 = 0। ये दोनों पार्ट जो है ये आपने खुद ही सॉल्व करने हैं, आपके होमवर्क है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई थिंक सो दिस मच इज फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।